नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा यूएस और ईरान के बीच में जो रिसेंटली युद्ध हुआ उसमें गल्फ कंट्रीज का काफ़ी नुकसान हुआ और स्पेशली अबू धाबी, दुबई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि जाना जाता था वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री के तौर पर जाना जाता था कि वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आता है, बिजनेस फ्रेंडली है, टूरिज्म पर्पस के लिए बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से सीज फायर हुआ, बातें कही गई, ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वापस से ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो एमिरेट्स हैं यूएई के अंदर, वो कई प्रकार के स्कीम्स लेकर आ रहे थे। जैसे आप देख सकते हो दुबई ऑफर्स मैसिव डिस्काउंट ऑन 2 ईयर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ईजेज वीज़ा नॉर्म्स तक ईज कर रहे थे। कह रहे थे कि आपको जो मिनिमम एक अकाउंट में पैसे चाहिए होते हैं वो भी अब रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कर ही जा रही थी। उसी के पहले कल यहाँ पर खबर आती है कि फुजैरा यूएई में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, ऑयल एक्सपोर्ट का एक बड़ा पोर्ट है, वहां पर ईरान ने वापस से मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया है और इसकी वजह से तुरंत जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर चले गए। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फुजैरा ये पोर्ट अगर आप देखोगे ये पिछले कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। स्पेशली जैसे ही अनाउंस किया गया कि ओपेक से बाहर हो रहा है यूएई, तो भारत को भी इससे काफ़ी फायदा हो सकता था। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2027 में एग्जाम देंगे तो एग्जैक्टली आपके पास 1 साल और 1 महीना बच रहा है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की, यहां पर हमारा जो बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर भेजा जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप, बहुत कुछ है। कोई जानकारी चाहिए, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है कि कल मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फुजैरा में। यहां पर अगेन इसकी लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पर्शियन गल्फ, ये रहा कतर, और यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो तो आप सब जानते हो। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एकदम ईस्टर्न साइड में यहां पर आप देखोगे ये एक एमिरेट है, फुजैरा एमिरेट। अगेन राइट साइड में आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा है एमिरेट यूएई के अंदर, वो है आपका अबू धाबी, राइट। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, चाहे वो दुबई हो गया, बाकी आप देख सकते हो। और इसमें ये फुजैरा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि जो ऑयल डिपो था, जो ऑयल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पर उसके ऊपर हमला किया गया, मिसाइल्स लॉन्च किए गए, जिसकी वजह से यूएई ने यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, उसको इंटरसेप्ट भी किया। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर अटैक हुआ था बड़ी मात्रा में, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है और 3 भारतीयों को काफ़ी बड़ी इंजरी भी हुई है। इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं तुरंत पहुँचाई गई ताकि फायर वगैरह को कंटेन किया जाए। मतलब ये डायरेक्ट अटैक क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि ये फुजैरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी लोकेशन जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर देता है। आप अगर ध्यान से ये देखोगे तो ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी शिप यहाँ से गुजर रही है तो उसको दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर हम ऑयल फुजैरा तक पहुंचा दें और वहां से एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो तो आपका हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, इसको तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना नहीं है। तो दैट इज वाई ये लोकेशन अभी के वक्त और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गई थी। तो एक तो ये हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी का हब है, वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल स्टोरेज एंड बंकरिंग पोर्ट्स इसको बताया जाता है। यूएई के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि हॉर्मुज को बाईपास किया जाए। और ये पाइपलाइन में अगेन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे हबशान फुजैरा पाइपलाइन, ये अबू धाबी में ये पाइपलाइन स्टार्ट होता है और यहाँ पर बहुत सारा जो ऑयल प्रोडक्शन वगैरह होता है उसको पाइपलाइन के थ्रू फुजैरा पोर्ट ले जाया जाता है, ताकि ये शिप को इतना दूर ना जाना पड़े। क्योंकि यहाँ से अगर शिप स्टार्ट करेगी तो कम रास्ता तय करना पड़ेगा, चाहे भारत हो, चाइना हो, कहीं पर भी जो है यहाँ से शिप आसानी से गुजर सकती है। तो ये जो पाइपलाइन है ना, अगेन ये गेम चेंजर है। इनफैक्ट आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो यूएई ने डिसीजन लिया कि ओपेक से बाहर निकलेंगे, और इसमें भारत के लिए काफ़ी बड़ा फायदा बताया जा रहा था, क्योंकि यूएई और भारत के बीच में काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप बढ़ी है रिसेंट टाइम में। तो यहाँ पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके हम डायरेक्टली यहाँ से ऑयल परचेस कर सकते थे यूएई से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी लोकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बोली जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो अटैक है वो किसने किया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ईरान ने। ऑल्दो ईरान ने ऑफिशियली कुछ अभी तक कहा नहीं है इसको लेकर, लेकिन जाहिर सी बात है क्या है कि ये जो पूरा
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस, ईरान, इजराइल के बीच में। और इसकी वजह से यहाँ पर ईरान का ये कहना है कि देखिए चीज़ें नॉर्मलाइज तो हो नहीं पा रही है। सीज़ फायर बोल तो दिया गया था, अब कब तक सीज़ फायर ख़त्म होगा नहीं होगा, लेकिन क्या है कि ईरान को जो फ्रीडम चाहिए, ईरान को जो पैसा चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मोटिवेशन होगा जिसकी वजह से ईरान ने रिटेलिएट कर दिया और गल्फ स्टेट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। ईरान कहीं ना कहीं ये देख रहा होगा कि अगर हम यूएई के ऊपर, अबू धाबी के ऊपर, फुजैरा के ऊपर अटैक करेंगे तो इसकी वजह से वो लोग यूएस के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वॉर को ख़त्म करो। तो ईरान का मेन मैसेज ये है कि कंट्रीज अलाइनिंग विथ यूएस में फेस कॉन्सिक्वेंस। और स्टेट ऑफ होर्मुज की भी स्ट्रैटेजी है। क्या है कि स्टेट ऑफ होर्मुज से ईरान के शिप को गुजरने नहीं दिया जा रहा है, यूएस के वॉरशिप्स वहां पर तैनात किए गए। तो ईरान का यही कहना है कि अगर हमारे शिप नहीं जा सकते तो हम किसी और को फायदा नहीं होने देंगे, हम किसी और देश का शिप नहीं गुजरने देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुआ कि फुजैरा पोर्ट से तो इसको गुजरने की जरूरत है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये कारण होगा कि ईरान ने यहाँ पर डायरेक्टली अटैक कर दिया ताकि इसको यहाँ पर बर्बाद किया जाए, ताकि किसी को फायदा ना मिल सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। अच्छा, यहाँ पर अगेन ऑयल प्राइसेस के ऊपर बड़ा असर आया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ चार्ट में। अगर आप देखोगे तो जिस तरह से चीज़ें लग रही थी ठंडी पड़ रही हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक्चुअली $125 के ऊपर चले गए थे, लेकिन वापस से कूल डाउन हुए थे और ये आपका $100 के करीब जा रहा था। लेकिन जैसे ही कल ये न्यूज़ आता है, वापस से आप देख सकते हो यहाँ पर $115 के करीब पहुँच गया है क्रूड ऑयल। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो फुजैरा पोर्ट मैंने बताया, यहाँ पर जिस तरह से हमला किया गया है। भारतीयों पर क्या असर होता है? देखो, यूएई के अंदर 35 लाख भारतीय आपको देखने को मिलेंगे। लार्जेस्ट डायस्पोरा भारतीयों का ही है यूएई में। और यहाँ पर वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल जोन्स में, जैसे फुजैरा हो गया, वहाँ पर काम करते हैं। और अक्सर यही देखने को मिलता है कि जब भी कोई अटैक वगैरह होता है यूएई में, किसी भी गल्फ कंट्रीज में, तो वहाँ पर कोई ना कोई भारतीय पाया जाता है जिसको जख्म हुआ है, या मतलब कई इस तरह के इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे। और इसी की वजह से यहाँ पर भी 3 इंडियंस की इंजरी हो गई है। उनको इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। जो इंडियन एम्बेसी हमारी वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। तो इंडियन डायस्पोरा डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये सिर्फ यूएई के ऊपर अटैक नहीं था। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जो अमेरिका की वॉरशिप्स हैं स्टेट ऑफ होर्मुज के पास खड़ी हुई हैं, वहां पर भी अटैक करने की कोशिश की। ऑल्दो अमेरिका का यह कहना है कि उनके कोई भी मिसाइल ड्रोन हमें टच नहीं कर पाए, हमने पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के रिटेलिएशन में यूएस ने भी क्या किया, जो 7 ईरानियन बोट्स हैं उसके ऊपर यहां पर हमला कर दिया। और ट्रंप का कहना है कि देखो हम इसका बदला, मतलब यही कह रहे हैं कि जो भी ईरान करेगा हम उसका और ज़्यादा जवाब देंगे। स्टेट ऑफ होर्मुज जो है, इनफैक्ट खबरें ये तक आ रही थी कि स्टेट ऑफ होर्मुज को अब हो सकता है यूएस भी यहाँ पर ओपन कर दें, लेकिन उसके पहले ही ये सिचुएशन वापस से क्रिएट हो गई है। मतलब वॉर जो है, क्या वो वापस से होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली अब ईरान का किस तरह से और रिटेलिएशन आता है, फिर अमेरिका क्या करता है, काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा अगेन। क्योंकि देखो, सीज फायर के बाद से पीस टॉक को लेकर एक ही राउंड ऑफ पीस टॉक हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद बात हो रही थी कि हाँ फिर से आना है, बीच रास्ते से वो लोग चले जा रहे थे। मतलब बात बन नहीं पा रही है कि पाकिस्तान तो चाह ही रहा था कि किसी तरह से हम दिखाएं दुनिया को, देखो हम शांति ला सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हो नहीं पा रही हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि जो वॉर है वो कब तक चलेगा। आपको याद होगा यूएस और रशिया का जो पूरा वॉर है वो 2022 में स्टार्ट हुआ था। किसने सोचा था कि वो अभी तक 2026 में हम आ चुके हैं। मतलब मुझे तो बिलीव भी नहीं होता कि वो वॉर तब से अभी तक चल ही रहा है। हर कुछ दिनों में खबरें आती रहती हैं कि रशिया के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा अटैक हो गया, फिर यूक्रेन के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा अटैक हो गया। क्या यही सिचुएशन ईरान के साथ भी बनी रहनी है? और प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ऐसा हुआ, ज़्यादा लंबा खिंचता गया, उतना ज़्यादा भारत को नुकसान है। अभी तो देखिए चुनाव की वजह से अभी ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़े नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली कभी भी खबर आ सकती है कि भारत सरकार ने यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। क्या वो अचानक से 15-20 रुपये 30 रुपये बढ़ जाएंगे, या फिर धीरे धीरे करके 5-5 रुपये करके बढ़ाया जाएगा, वो अब समय ही बताएगा। बट आई होप कि आपको डिटेल में आप चीज़ें समझ में आ गई हैं। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा माउंटेन रेंजेस ऐसा है जो यूएई के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी साल का बैच लेना चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव
और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब कुछ की प्रिपरेशन होगी। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।